जीएसटी ये शब्द हम सब अक्सर सुनते हैं, है ना? पर ये असल में काम कैसे करता है? मतलब जब हम कुछ खरीदते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स सरकार तक कैसे पहुंचता है? ये पूरा सिस्टम काफी उलझा हुआ लगता है। तो चलिए आज इसी जीएसटी की पहेली को सुलझाते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी से पहले टैक्स का सिस्टम कैसा था, मतलब वो पुराना टैक्स का जाल। फिर समझेंगे कि जीएसटी ने इसे कैसे आसान बनाया। एक बहुत ज़रूरी नियम की बात करेंगे कि टैक्स कहाँ लगेगा। और फिर एक बिजनेस के उदाहरण से पूरी कहानी तो समझेंगे। आखिर में देखेंगे कि टैक्स का हिसाब किताब कैसे होता है, और ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। हाँ, तो सबसे पहले ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि आखिर जीएसटी की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, किसी भी नई चीज़ के आने की वजह समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उससे पहले क्या था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब जीएसटी नहीं था, और देखते हैं कि कारोबारियों को किस तरह के टैक्स के जंजाल से निपटना पड़ता था। जरा सोच कर देखिए, एक बिजनेस चलाना और उसके साथ साथ इतने सारे अलग अलग टैक्स के खाते मेंटेन करना। जीएसटी से पहले की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। मतलब हर चीज के लिए अलग टैक्स, हर सेवा के लिए अलग टैक्स। एक बिजनेस के लिए ये एक भूल भुलैया से कम नहीं था। अब ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं ना, ये तो बस कुछ नाम है। सोचिए, एक ही बिजनेस को ये सब मैनेज करना पड़ता था। सामान बनाया तो एक्साइज ड्यूटी दो, बेचा तो वैट या सीएसटी भरो, कोई सर्विस दी तो सर्विस टैक्स दो। और मजे की बात यह है कि इन सब के लिए अलग अलग खाते, अलग अलग हिसाब किताब रखना पड़ता था। मतलब कितना ज्यादा पेपरवर्क और कितनी ज्यादा उलझन। और इन सब अलग अलग टैक्स की वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई थी। इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। आसान भाषा में कहें तो टैक्स पर टैक्स लगना। मतलब एक कारोबारी ने किसी सामान पर जो टैक्स चुकाया है, जब वो सामान आगे बिकता था तो उस टैक्स वाली कीमत पर फिर से टैक्स लग जाता था। नतीजा, हर स्टेप पर सामान की कीमत बढ़ती जाती थी। तो इसी टैक्स पर टैक्स वाली मुश्किल और दर्जनों टैक्स के जाल को खत्म करने के लिए आया जीएसटी। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, एक देश एक टैक्स। चलिए अब देखते हैं कि इस एक सिस्टम ने पूरी तस्वीर कैसे बदल दी। अब जीएसटी सिस्टम की जो सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल चीज़ है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में कहें तो आईटीसी। यही वो कॉन्सेप्ट है जो जीएसटी को पुराने सिस्टम से पूरी तरह अलग और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। आईटीसी को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक टैक्स वॉलेट की तरह सोचना। मान लीजिए एक कारोबारी ने अपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदा और उस पर टैक्स चुकाया, तो वो जो टैक्स चुकाया है ना, वो उसके इस टैक्स वॉलेट में पॉइंट्स की तरह जमा हो जाता है। फिर जब उस कारोबारी को अपनी बिक्री पर सरकार को टैक्स देना होता है, तो वो पहले से जमा इन पॉइंट्स यानी क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकता है। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टैक्स पर टैक्स वाली समस्या खत्म हो गई। अब टैक्स सिर्फ उस वैल्यू पर लगता है जो एक कारोबारी किसी प्रोडक्ट में जोड़ता है। पूरी कीमत पर बार बार टैक्स नहीं लगता। ये जीएसटी का सबसे बड़ा गेम चेंजर था। ठीक है, ये टैक्स वॉलेट वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा टैक्स लगाना है और कब लगाना है? यहीं पर जीएसटी का एक सबसे ज़रूरी नियम आता है, जिसे कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब सामान या सर्विस कहाँ दी जा रही है। और ये नियम बहुत सीधा है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अगर खरीदने और बेचने वाले दोनों एक ही राज्य में हैं, तो जो जीएसटी लगता है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार को जाता है, और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकार को। लेकिन अगर लेन देन दो अलग अलग राज्यों के बीच हो रहा है तो सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। चलिए अब इन सब नियमों को एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। ये थियरी सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर जब हम इसे एक कारोबारी मिस्टर एक्स के नजरिए से देखेंगे तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। देखते हैं कि उनकी अकाउंट्स बुक में जीएसटी का हिसाब कैसे होता है। तो कहानी शुरू होती है मिस्टर एक्स से। वो अपने बिजनेस के लिए अपने ही राज्य के अंदर, मतलब लोकल मार्केट से 2 लाख रुपए का माल खरीदते हैं। अब देखिए उनकी बुक्स में एंट्री कैसे होती है। 2 लाख की खरीद पर मान लीजिए जीएसटी की दर 16% है, तो 16,000 रुपए का इनपुट सीजीएसटी और 16,000 रुपए का इनपुट एसजीएसटी उन्होंने चुकाया। अब ये जो कुल 32,000 रुपए का टैक्स उन्होंने दिया है, ये सीधा उनके टैक्स वॉलेट यानी आईटीसी में क्रेडिट हो गया। अब मिस्टर एक्स इस माल में अपना मुनाफा जोड़कर इसे आगे 3 लाख रुपए में बेच देते हैं, और ये बिक्री भी वो अपने ही राज्य में करते हैं, तो वो अपने ग्राहक से बिक्री पर जीएसटी कलेक्ट करेंगे।
तो 3 लाख की बिक्री पर 24,000 रुपए का आउटपुट सीजीएसटी और 24,000 रुपए का आउटपुट एसजीएसटी उन्होंने अपने ग्राहक से लिया। ये जो कुल 48,000 रुपए हैं, ये अब उनकी देनदारी है। मतलब ये पैसा उन्हें सरकार को जमा कराना है। सिर्फ माल खरीदने पर ही नहीं, बिजनेस चलाने में और भी खर्चे होते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने किसी वकील की सलाह ली या ऑफिस के लिए कोई फर्नीचर खरीदा। इन सब पर भी उन्होंने जो जीएसटी चुकाया, वो भी उनके टैक्स वॉलेट में क्रेडिट के तौर पर जुड़ता चला गया। और अब आता है असली मैजिक, यानी हिसाब किताब का दिन। अब हम देखेंगे कि मिस्टर एक्स ने जो टैक्स इकट्ठा किया है और जो टैक्स वो पहले ही चुका चुके हैं, उसका हिसाब कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी कुल देनदारी कितनी है। अपनी बिक्री पर उन्होंने 24,000 रुपये सीजीएसटी और 24,000 रुपये एसजीएसटी वसूला था। मतलब सरकार को देने हैं कुल 48,000 रुपये। अब देखते हैं उनके टैक्स वॉलेट में कितना बैलेंस है। अपनी सारी खरीद और दूसरे खर्चों को मिलाकर उनके पास 20,000 रुपये का इनपुट सीजीएसटी और 20,000 रुपये का इनपुट एसजीएसटी जमा है, यानी कुल 40,000 रुपये का क्रेडिट। तो अब सवाल ये है कि क्या मिस्टर एक्स को पूरे 48,000 रुपए अपनी जेब से सरकार को देने होंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहीं पर आईटीसी का जादू काम करता है। ये जो फाइनल एंट्री है, ये दिखाती है कि कैसे उनकी 48,000 रुपए की देनदारी को उनके पास पहले से मौजूद 40,000 रुपए के क्रेडिट के साथ एडजस्ट किया जाता है। इसी को कहते हैं टैक्स का सेट ऑफ। और हिसाब किताब के बाद मिस्टर एक्स को असल में कैश में सरकार को कितना देना है? सिर्फ वो रकम जो क्रेडिट से एडजस्ट होने के बाद बची, यानी बस 8,000 रुपए। तो मिस्टर एक्स के इस पूरे लेन देन से हमें क्या समझ आया? ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, ये पूरे जीएसटी सिस्टम के काम करने का तरीका है। बड़ी तस्वीर ये है कि जीएसटी ने कई सारे टैक्स की जगह कुछ ही टैक्स लाकर अकाउंटिंग को बहुत आसान कर दिया है। और सबसे जरूरी बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से टैक्स पर टैक्स लगने की समस्या जड़ से खत्म हो गई है। इससे पूरा का पूरा सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और कारोबार करने के लिए बेहतर बन गया है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब बिजनेस के लेवल पर टैक्स का सिस्टम इतना पारदर्शी और साफ सुथरा होता है, तो इसका असर उन चीज़ों की फाइनल कीमत पर कैसे पड़ता है जो हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खरीदते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।